বেস্ট এনিমে সিরিজ শেষ পর্যন্ত দেখুন, ভালো লাগবে 100%। देने वाली खबर मेरे फोन के कचरा मैसेज से आई थी। मैसेज पर साफ लिखा था, टेल नंबर 8848 यूजर कांग्रेचुलेशंस, आपको मिथोलॉजिकल एरा आने से पहले का इकलौता क्लोज बीटा टेस्टिंग क्वालिफिकेशन मिल गया है। पहला रिचार्ज 648 का करें और लेजेंडरी प्रोफेशन पाएं। ये फालतू मैसेज देकर मैं इसे बिना सोचे डिलीट करने ही वाला था, पर अगले ही सेकंड फोन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने गेम डाउनलोड करके ओपन कर दिया। मैं अपनी उंगलियां दबा दबा कर थक गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फोन में वायरस आ गया है? जैसे ही मैं इसे स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करने वाला था, अचानक मेरे फोन से एकदम सॉलिड और दमदार म्यूजिक बजने लगा और अगले ही पल तरह तरह के अजीब और खतरनाक बीस्ट्स मेरे सामने स्क्रीन पर आने लगे। इसकी एकदम रियल और मस्त ग्राफिक्स देखकर मैं वहीं का वहीं सुनना पड़ गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये गेम तो वाव से भी बढ़िया है, तभी फोन पर एक और नोटिस आया, रिस्पेक्टेड बीटा प्लेयर कांग्रेचुलेशंस, आपने बीटा क्वालिफिकेशन एक्टिवेट कर लिया है। ये गेम मिथोलॉजिकल एरा के हेवनली टाउ कॉन्शियसनेस ने खुद बनाया है। ये ब्लू स्टार के लोगों के बचने का आखिरी मौका है। ध्यान दे, मिथोलॉजिकल एरा ठीक एक हफ्ते बाद आएगा। 7 दिन बाद बीटा क्वालिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा और गेम पूरी तरह बंद हो जाएगा। प्लेयर्स के इन गेम कैरेक्टर की पावर 100% उनकी रियल लाइफ बॉडी में आएगी, पर पहले 6 दिन हर दिन कैरेक्टर के बेसिक स्टैट्स का सिर्फ एक हिस्सा यानी 10% ही फीडबैक मिलेगा, जब तक कि 7वें दिन की सुबह पूरी पावर ना मिल जाए। ये एक के बाद एक आने वाले प्रॉम्प्ट्स देखकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या सच में ये गेम रियल है? खैर मैं वेला ही था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखें, और मैंने खेलना शुरू कर दिया। इस गेम की स्टोरी ऐसी थी कि एलियन बीस्ट्स ने इंसानों पर आक्रमण कर दिया है और इंसान प्रोफेशंस अवेकन करके उनसे लड़ते हैं। प्रोफेशंस मेनली 3 हिस्सों में बंटे थे, कॉम्बैट, लाइफस्टाइल और सपोर्ट। लो से हाई लेवल तक इनको नॉर्मल, एडवांस्ड, रेयर, लेजेंडरी और आखिर में मिथिकल प्रोफेशंस में रखा गया था। इसके अलावा कुछ एकदम इकलौती औकात वाले हिडन प्रोफेशंस भी थे। जब मैं गेम की डिटेल्स पढ़कर वापस स्क्रीन पर आया तो मैंने देखा कि गेम कैरेक्टर तो अपने आप बन चुका था और वो बिल्कुल मेरे असली चेहरे और नाम पर बेस्ड था। ये देखकर मुझे गेम के सच होने पर और ज्यादा भरोसा होने लगा। मैंने टाइम देखा, अभी शाम के 7 बज रहे थे। ये सच है या झूठ कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। तो मैं गेम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके प्रोफेशन ड्रॉ पूल पर चला गया ताकि अपना प्रोफेशन निकाल सकूं। ये फायदा सिर्फ बीटा प्लेयर्स के पास था। असल दुनिया के लोग तो सिर्फ अवेकनिंग के टाइम ही अपनी किस्मत आजमा सके थे, और एक बार प्रोफेशन चुन लिया तो वो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा। रूल्स पढ़कर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। प्रोफेशन ड्रॉ पूल पहली बार फ्री था, उसके बाद ड्रॉ करने के लिए गेम कॉइन्स या गिफ्ट पैक्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने तुरंत फ्री ड्रॉ पर क्लिक किया। वैसे भी जब तक मैं बाइंड नहीं करता मैं ड्रॉ करता रह सकता था। इस चीज ने मुझे इन्फिनिट चॉइसेस दे दी थी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने नॉर्मल प्रोफेशन फार्मर ड्रॉ किया है। ये एक लाइफस्टाइल प्रोफेशन है। एक्टिवेट करने के बाद खेती बाड़ी में आपके पास सुपर टैलेंट होगा। ये देखकर मैं हल्के से हंसने लगा। सही बात है, मुफ्त की चीजें कभी अच्छी नहीं होती। चलो कोई नहीं, थोड़े पैसे लगाते हैं। मैंने तुरंत रिचार्ज मॉल चेक किया। प्रोफेशन ड्रॉ गिफ्ट पैक्स के 10 से ज्यादा टीयर्स थे, 68, 98, 128, 328, 648। मैंने हिसाब लगाया, इन सब पैक्स को मिलाकर मुझे करीब 500 ड्रॉज मिलेंगे और हाई लेवल पैक्स में लेवल अप एक्सपीरियंस पिल्स भी थी। पैसे कम उड़ाए जाने वाले रूल को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले 68 वाले 8 पैक्स खरीदे। इससे मुझे पूरे 70 ड्रॉज मिल गए। पर 2.5 मिनट बाद मुझे इस गेम का सबसे गंदा मजाक समझ आया। भाई, इन पूरे 70 चांसेस में मुझे सिर्फ 2 रेयर प्रोफेशंस मिले और वो दोनों भी लाइफस्टाइल वाले थे। मैंने गुस्से में दांत पीसे और 128 वाले 3 पैक्स और खरीद लिए। फिर मैं बाथरूम गया, हाथ मुंह धोया और वापस आकर ड्रॉ करना शुरू किया। इस बार पूरे 80 ड्रॉज थे और जो सबसे बेस्ट मिला वो एक लेजेंडरी प्रोफेशन था, पर वो भी एक हीलर नैनी का। मैं गुस्से से कांपने लगा था, पर जैसे ही मैंने उम्मीद छोड़ दी थी अचानक एक अलग ही म्यूजिक बजने लगा। गेम के अंदर गोल्डन लाइट चमकी और स्क्रीन पर धमाका हुआ। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने मिथिकल प्रोफेशन हीरोइक स्पिरिट समनर ड्रॉ किया है। ये एक कॉम्बैट प्रोफेशन है। आप मरे हुए हीरोइक स्पिरिट्स को अपने साथ लड़ने के लिए बुला सकते हैं। हर 10 लेवल्स पर एक हीरोइक स्पिरिट समन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़कर मेरा चेहरा देर तक अजीब बनता रहा। मैंने दांत पीसे और दोबारा ड्रॉ पर क्लिक किया। हालांकि मिथिकल प्रोफेशन सबसे हाईएस्ट लेवल का था, पर आम लोग भी इसे अवेकन कर सकते थे। मैं ब्लू स्टार का अकेला बंदा था जिसके पास ये गेम था। अगर मैं सिर्फ एक मिथिकल प्रोफेशन बाइंड करूंगा तो थोड़ी बेइज्जती नहीं लगेगी? कम से कम एक इकलौता हिडन प्रोफेशन तो होना ही चाहिए ना। बस पैसे ही तो लगने हैं, अपने पास है। ये सोचकर मैंने आखिरी फैसला लिया और बचे हुए सारे गिफ्ट पैक्स खरीद लिए। उसके बाद मैं पागलों की तरह लगातार ड्रॉ करने लगा। लगता है ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देख ली थी। अचानक मेरे सामने रंग बिरंगी तलवारों की परछाइयां आसमान से गिरती हुई दिखी। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने हिडन प्रोफेशन केओस स्वॉर्ड मास्टर ड्रॉ किया है। ये एक कॉम्बैट प्रोफेशन है। बाइंड करने के बाद आपको केओस स्वॉर्ड बॉडी मिल जाएगी। एलियन बीस्ट्स को मारने पर डबल एक्सपीरियंस मिलेगा। सारे स्वॉर्ड पाथ स्किल्स अवेकन हो जाएंगे और स्वॉर्ड स्किल्स का इफेक्ट 100% बढ़ जाएगा। ये डिटेल्स पढ़कर मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। आखिरकार मैंने ये ड्रॉ कर ही लिया। मुझे नहीं पता इससे तगड़ा कोई और हिडन प्रोफेशन है या नहीं, पर अब मेरी जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी और सिर्फ 10 ड्रॉज बचे थे। मुझ जैसे अनलकी इंसान को इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला था, तो मैंने सीधा बाइंड कर क्लिक कर दिया।
Respected beta player Chen Xuan, congratulations! आप Chaos Sword Master बन गए हैं। आपको Chaos Sword बॉडी मिल गई है और आपने स्पेशल एलिमेंट की स्वॉर्ड स्किल लिंक योंग स्वॉर्ड स्लैश अवेकन कर ली है। फोन की स्क्रीन पर ये पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो एकदम लकी निकला। पहली बार में ही इतना तगड़ा स्पेशल एलिमेंट अवेकन हो गया। बिना किसी देरी के मैंने पैक से मिली सारी एक्सपीरियंस फिल्स दबा दी। मेरा लेवल 1 का कैरेक्टर सीधा लेवल 40 पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद प्रोफेशन पैनल ओपन हुआ। नाम चेन युआन, प्रोफेशन केओस स्वॉर्ड मास्टर, लेवल 40, पावर 1276, फिजिक 1767, स्पिरिट 2852, इक्विपमेंट नन, प्रोफेशन स्किल्स, स्पेशल टाइप लिंक योंग स्वॉर्ड स्लैश, आइस टाइप फ्रोजन माइल्स, थंडर टाइप स्वॉर्ड गॉड थंडर, डार्क टाइप डार्क डोमेन डिस्ट्रक्शन, प्रोफेशन टैलेंट लेवल 50 के बाद खुलेगा। ये सब देखकर मैंने सैटिस्फैक्शन से अपना सिर हिलाया। आम इंसान की पावर, फिजिक और स्पिरिट ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट तक ही होती है, पर तभी मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। टाइम देखा तो रात के करीब 8 बज रहे थे। मैंने अपने कैरेक्टर को ऑटो गेम पर डाला ताकि वो डंजन क्लियर करके एक्सपीरियंस ले सके और मैं खुद कुछ खाने चला गया। इस वक्त मेरे अंदर एक बेचैनी आग लगा रही थी, क्योंकि पिछले 1 घंटे में मैंने करीब 9000 रुपए गेम में उड़ा दिए थे। महीने के 4000 कमाने वाले आम आदमी के लिए ये लिमिट से बाहर था, इसलिए मेरी और पैसे डालने की हिम्मत नहीं हुई। अगर ये गेम फेक निकला तो मुझे सड़क पर आना पड़ेगा। पता नहीं रात 12 बजे ये गेम वाली पावर सच में मेरी बॉडी में आएगी भी या नहीं। टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं था। गेम अपना लेवल बढ़ा रहा था और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने फिर से फोन उठाया और गेम की डिटेल्स ध्यान से पढ़ने लगा। मिथोलॉजिकल एरा का पूरा प्रोफेशन लेवल सिस्टम कुछ इस तरह था। बेसिक 100 लेवल, किंग रेल्म, ट्रू किंग, लेजेंडरी, होली वेनरेबल और मिथिकल मोनार्क। मिथिकल मोनार्क के ऊपर एक स्टारी स्काई एम्परर का लेवल भी था, पर वो ग्रे कलर में था। इसका मतलब था कि मैं उसे अभी देख नहीं सका। इसके अलावा गेम के अंदर इतने सारे गिफ्ट पैक्स थे कि गिनना मुश्किल था। कुछ पैक्स की प्राइस तो मेरे होश उड़ा देने वाली थी, जैसे एक लग्जरी वीआईपी पैक था। इसमें बस एक ही चीज थी, एक ऐसी अवेकनिंग स्टोन जो रियल दुनिया में जल्दी लाई जा सकी थी, और उसकी कीमत पूरे 1 बिलियन 100 करोड़ थी। अगर मिथोलॉजिकल एरा का आना सच था तो ये कीमत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीज के लिए तो बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े होते। इसके बाद मैंने लगभग हर एक गिफ्ट पैक को खोलकर ध्यान से देखा। कुछ चीजें देखकर मेरा मन ललचा गया, पर उनकी कीमत देखकर मुझे पीछे हटना पड़ा। मेरी जिंदगी भर की कमाई इन पैक्स का एक कोना भी नहीं थी। मॉल की बाकी चीजें देखने के बाद मैंने बीस्ट गाइड चेक की। ये गाइड शायद सारे टाइप्स के बीस्ट्स को कवर नहीं करती थी, पर इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भरी थी। कुछ बीस्ट्स का लेवल तो मिथिकल मोनार्क था और उनकी पावर्स अजीबोगरीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मिथिकल चिड़ियाघर में आ गया हूँ। तभी धड़कते दिल के साथ आखिरकार रात के 12 बज गए। जैसे ही फोन का टाइम 00000 हुआ, फोन के अंदर से एक आवाज आई। रिस्पेक्टेड बीटा प्लेयर चेन शुआन, कांग्रेचुलेशंस, आपने पहले दिन ही अपना लेवल 45 कर लिया है। आपकी रियल बॉडी को 10% बेसिक स्टैट्स की पावर फीड की जाएगी। भाई गेम कैरेक्टर की स्टैट्स हजारों में थी और उसका 10% भी कुछ 100 पॉइंट्स होता है। आम इंसान की 10 पॉइंट्स के लिमिट के आगे ये स्टैट्स मुझे ब्लू स्टार पर इनविंसिबल बना देंगे। अचानक मेरे पूरे कमरे में चमकती हुई रोशनी फैल गई। हवा में सुनहरे लाइट्स बने और फिर एक तूफान की तरह मेरी बॉडी के अंदर घुसने लगे। ये सुकून इतना ज्यादा था कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। मैं ठीक से महसूस कर सकता था कि मेरे बॉडी के सेल्स फुल पावर से भर रहे हैं। एक जबरदस्त ताकत मेरे अंदर दौड़ने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी पीली स्किन भी एकदम साफ और मुलायम हो गई थी। इस वक्त मैं साफ देख सकता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, पर मैं एग्जैक्टली कितना स्ट्रांग हुआ हूँ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये कंफर्म करने के लिए मैं उठा और किचन में गया। मैंने एक फ्रूट नाइफ उठाया और अपने पैर पर जोर से मार दिया। बिना किसी डाउट के जो चीज टूट कर गिरी वो फ्रूट नाइफ था। भाई सच में मेरी लॉटरी लग गई। ये तो बस पहले दिन की आई हुई पावर थी। जब सारी पावर मिल जाएगी तब मैं किस लेवल पर हूँगा। इसके बाद मेरे किचन के सारे बर्तन मेरी उस ताकत का शिकार बन गए। स्टील के पतीले को मैंने एक हाथ से दबाकर बॉल बना दिया। चाकू को अपनी 2 उंगलियों से ही तोड़ दिया। यहाँ तक कि वो बर्तन धोने वाला स्टील का जूना भी मुट्ठी भेजते ही एक आर बन गया। ढेर सारे टेस्ट करने के बाद मेरा उड़ता हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। अब ये पक्का था कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड रियल है। भले ही मिथोलॉजिकल एरा का आना इंसानों के लिए गॉड बनने का एक मौका हो, पर शुरुआत में ये एक बहुत बड़ी आफत होगी। अचानक अटैक होने से न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले बड़े देश भी बहुत नुकसान झेलेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स इन खतरनाक बीस्ट्स को मार पाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है, पर इसका इम्पैक्ट ब्लू स्टार कभी झेल नहीं पाएगा। अब जबकि मेरे पास ये पावर आ गई है तो मैं अपने देश हुआशिया को तबाह होते हुए चुपचाप कैसे देख सकता हूँ। और वैसे भी अगर मुझे देश का सपोर्ट मिल जाए तो इस एक हफ्ते में मेरा लेवल आसमान छू लेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ ऑनलाइन लोन ले लेकर खुद को बढ़ा पाऊंगा। मैं एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जल्दी मैं एक इंसान को ढूंढने निकल गया। वो मेरी पुरानी रियल एस्टेट कस्टमर थी और टीएन हाई सिटी हॉल ऑफिस की डायरेक्टर थी। सुना था कि इस औरत के पीछे अच्छा खासा बैकग्राउंड है, इसीलिए मैंने उसको कांटेक्ट करने का ठीक समझा। मेरे पास कोई रीबर्थ जैसी चीज तो थी नहीं और न ही पिछली दुनिया की कहानी पता थी, तो मैंने सोचा इसके नेटवर्क के थ्रू बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाओ ताकि हम साथ मिलकर काम कर सके। पर जब मैंने कल का पूरा किस्सा लिंगटोंग को बताया तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक मजाकिया स्माइल थी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक सरकारी ऑफिसर के साथ मजाक कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया ताकि मुझे बाहर फेंकवा सके।